फिल्म की शुरुआत एक डार्क और क्रीपी सीन से होती है। एक लड़की दो बदमाशों से भाग रही होती है। रात का समय, अंधेरा छाया हुआ और वो लड़की जान बचाने के लिए एक बैंड पार्टी पलक केन फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। वो फैक्ट्री कुछ अजीब सी लगती है, पुरानी, टूट फूट छाती हुई, जहां हवा का हर झोंका एक आहट जैसा महसूस होता है। तभी उसके पीछे वो दो बदमाश भी फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। लड़की किसी बड़े से आदमी की परछाई देखती है और डर के मारे भागने लगती है। पर उसके सामने वही दोनों बदमाश आ जाते हैं और यूज मान लगते हैं। लेकिन तभी एक शैडो सामने आती है, पॉपाई द सेलर मैन। लेकिन इस बार वो कार्टून वाला मजाकिया पॉपाई नहीं, बल्कि एक डरावना मॉन्स्टर वर्जन है, जो दोनों बदमाशों को बहुत हाई खौफनाक तरीके से मार देता है। उनकी डेड बॉडीज देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और पॉपाई को किलर कहने लगती है। ये सुनकर पॉपाई गुस्सा हो जाता है और उस लड़की की तरफ बढ़ता है। उसके चीखने की आवाज आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हम मिलते हैं डेक्स्टर, लीसा और ओलिविया से। डेक्स्टर ओलिविया से प्यार करता था पर कह नहीं पाता था। आज वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक छोटे से टाउन जा रहा था जहां का लेजेंडरी सेलर मैन फेमस था। उसकी बात सन लीसा और ओलिविया भी उसके साथ चल पड़ती हैं और लीसा का बॉयफ्रेंड सेठ भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ वही पलक केन फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहां फैक्ट्री का ओनर एलिस्टर और एक प्रॉपर्टी एजेंट मार्गो फैक्ट्री बेचने की बात कर रहे होते हैं। लोगों का कहना था कि इस फैक्ट्री में अभी भी सेलर मैन रहता है, जो वहां आने वालों को मार देता है। मार्गो कहती है कि लोगों के डर की वजह से कोई भी ये फैक्ट्री खरीदना नहीं चाहता। बातें हो हाई रही होती हैं कि एलिस्टर को एक अजीब सी पाइप स्मोक की स्मेल आती है। वो चेक करने जाता है और मार्गो अकेली रह जाती है। उसके सामने एक बड़ा सा आदमी आता है और वो चिल्लाते हुए भागती है। तभी एलिस्टर आता है और बताता है, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा बॉडीगार्ड एंगस है। कुछ देर बाद एंगस फैक्ट्री इंस्पेक्ट करने लगता है। एक रूम में उससे वही दोनों बदमाशों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वो घबरा जाता है और तभी उसके पीछे खड़ा होता है पॉपाई। दोनों के बीच फाइट होती है, पर पॉपाई उसके फेस को अपने पैरों से क्रश कर देता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर अपनी फ्रेंड केटी के पास जाता है, जो बार में काम करती थी। वो भी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है, पर बार में बैठा एक आदमी उन्हें वार्न करता है, मत जाओ उस जगह पर, वहां मौत रहती है। पर सब इग्नोर करते हैं। तभी केटी का अब्यूसिव बॉयफ्रेंड आता है और उसका झगड़ा डेक्स्टर से हो जाता है। वो सब टेंशन के साथ वहां से निकल जाते हैं और चलते हैं उसी हॉन्टेड पलक केन फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री पहुंचने पर गेट लॉक्ड होता है, पर ओलिविया अपने हैपन से लॉक खोल देती है। डेक्स्टर सीसीटीवी कैमरास ऑन करता है और केटीएन पर नजर रखती है। सब अलग अलग पे में फैक्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। मार्गो अपनी छोटी फाइल लेने फैक्ट्री लौट आती है। फाइल मिल जाती है, पर तभी पॉपाई सेलर मैन आ जाता है। वो मार्गो को पकड़कर क्रशर मशीन में डाल देता है और वो सीन लिटरली स्पाइन चिलिंग होता है। डेक्स्टर और ओलिविया को एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा था, एलिस्टर ने अपने पलक केन में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स मिलाए थे जिससे लोग मर गए थे और उन्होंने वो रिपोर्ट छुपा दी थी। डेक्स्टर डिसाइड करता है कि वो अपने प्रोजेक्ट में ये सच बताएगा। तभी केटी कैमरा में पॉपाई को देख लेती है और चिल्लाते हुए भागती है। उसके पीछे पॉपाई पैट जाता है। केटी का बॉयफ्रेंड भी फैक्ट्री आ जाता है और पॉपाई से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पॉपाई उसके एक दोस्त को जान से मार देता है। केटी चीख कर भाग जाती है, पर पॉपाई यूज कुछ नहीं करता। उसके दूसरे दोस्त को एंकर से मार डालता है। अंदर लीसा और सेठ एक जाल में फंस जाते हैं। ऊपर से रॉड गिर जाता है और सेठ के पेट में घुस जाता है, वो वही मर जाता है। लीसा भागती है, पर गिरकर सेठ की बॉडी पर गिर जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। डेक्स्टर और ओलिविया पॉपाई के रूम में पैच्ड हैं। वहां उन्हें फोटो मिलती है पॉपाई की वाइफ और एक छोटी बेटी की। ओलिविया कहते हैं ये रिपोर्ट उसकी वाइफ ने बनाई थी, उसके बाद वो गायब हो गई। तभी पॉपाई रूम में आ जाता है। वो अपनी वाइफ और बेटी की फोटो देखकर रोना शुरू करता है और फिर वो इन्फेक्टेड पलक खाकर बाहर चला जाता है। डेक्स्टर और ओलिविया एस्केप करने लगते हैं, पर गेट पर पॉपाई उनके सामने आ जाता है। वो डेक्स्टर को मान लगता है। तभी ओलिविया चिल्लाती है, पापा रुक जाइए। सब कुछ रुक जाता है और यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है। ओलिविया असल में पॉपाई की लॉस्ट डॉटर होती है। ओलिविया कहती है, पापा अब बस कीजिए, मॉम को ढूंढते हैं, ये सब पॉइजन आपको बेकाबू कर रहा है। पॉपाई शांत हो जाता है।
लेकिन तभी केटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और पॉपाई पर गोलियां चलाने लगता है। ओलिविया यूज रोकने की कोशिश करती है पर वो यूज भी मार देता है। गुस्सा होकर पॉपाई उस पर टूट पड़ता है और उससे बुरी तरह से मार डालता है। ओलिविया और डेक्स्टर फैक्ट्री से निकल जाते हैं। बाहर उन्हें केटी मिलती है जिसे पॉपाई ने जान से नहीं मारा था। उन्हें समझ आता है पॉपाई इंसान था, किलर नहीं। वो सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रहा था। पुलिस आती है और ओलिविया और डेक्स्टर झूठ बोल देते हैं कि एक पागल आदमी ने इन पे अटैक किया। वो पॉपाई को बचाने के लिए सच छुपा लेते हैं। अगली सुबह एलिस्टर फैक्ट्री पहुंचता है और तभी पॉपाई उसके सामने आ जाता है और उससे भी बड़ी बेरामी से मार डालता है। पॉपाई अपना बदला पूरा करता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।